अस्सलामुअलैकुम। ये चैनल ख़ास तौर पर मालूमाती, तारीख़ी और तहकीकाती वीडियोज़ के लिए बनाया गया है। अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो उसका अपना नफ्स है। इंसान बाहर के दुश्मनों से तो बचने की कोशिश करता है, लेकिन अपने अंदर छुपे दुश्मन को अक्सर पहचान ही नहीं पाता। नफ्स इंसान को वो काम करने पर उकसाता है जो वक्ती तौर पर तो अच्छे लगते हैं, मगर अंजाम के एतबार से नुकसानदेह होते हैं। यही नफ्स कभी लालच की सूरत में सामने आता है, कभी गुस्से की शक्ल में, कभी हसद बनकर दिल में जगह बनाता है और कभी गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। ये हकीकत है कि हर इंसान के अंदर नफ्स मौजूद है, कोई भी इससे खाली नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई अपने नफ्स पर काबू रखता है और कोई नफ्स के काबू में आ जाता है। जो इंसान नफ्स के काबू में आ जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का सुकून खो देता है, और जो नफ्स को काबू में रखता है वही असल कामयाब इंसान होता है। नफ्स क्या है? नफ्स दरअसल इंसान के अंदर मौजूद वो ताकत है जो उसे ख्वाहिशात की तरफ ले जाती है। खाना पीना, सोना, बोलना, गुस्सा करना, पसंद और नापसंद, ये सब नफ्स से जुड़ी चीज़ें हैं। नफ्स खुद कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। जो दिल चाहे वही करो, अभी मजा लो, बात की फिक्र मत करो, दूसरे क्या सोचेंगे इसकी परवाह मत करो, गुनाह को मामूली समझो। जब इंसान बार बार नफ्स की बात मानता है तो नफ्स मजबूत होता जाता है और अक्ल कमजोर पड़ने लगती है। नफ्स की अकसाम, आसान अल्फाज में, नफ्स की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, लेकिन आम फहम अंदाज में इनको 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। एक, बुराई की तरफ ले जाने वाला नफ्स। ये वो नफ्स है जो इंसान को हर वक्त गलत कामों पर उकसाता है। झूठ, धोखा, गुस्सा, बदनिगाही, हराम कमाई, ये सब इसी नफ्स के असरात हैं। 2, मलामत करने वाला नफ्स। ये वो हालत है जब इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदगी महसूस करता है। दिल कहता है कि ये गलत था, दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हालत इस्लाह की तरफ पहला कदम होती है। 3, मुतमईन नफ्स। ये वो हालत है जब इंसान बुराई से बचने की कोशिश करता है, सब्र करता है और दिल में सुकून महसूस करता है। ये नफ्स काबू में होता है। नफ्स इंसान को काबू में नहीं रखता। नफ्स की ख्वाहिशात इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाती? 1, दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है। जो इंसान हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है वो कभी मुतमईन नहीं होता। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। 2, रिश्ते खराब हो जाते हैं। गुस्सा, जिद और अना नफ्स की ही पैदावार हैं। इन्हीं की वजह से भाई भाई से, दोस्त दोस्त से और मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। 3, गुनाह आसान लगने लगता है। जब नफ्स मजबूत हो जाए तो इंसान को गुनाह में कोई बुराई नज़र नहीं आती, बल्कि वो उसके लिए दलीलें भी बनाने लगता है। 4, वक्त और ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। नफ्स इंसान को फजूल मशाहिल में उलझाए रखता है, जिससे ना दुनिया बनती है ना आखिरत। नफ्स पर काबू पाना क्यों ज़रूरी है? नफ्स पर काबू पाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही असल जिहाद है, यही कामयाबी की बुनियाद है, यही दिल के सुकून का रास्ता है। जो शख्स अपने नफ्स को काबू में रख लेता है वो हालात के हाथों मजबूर नहीं होता, बल्कि हालात को संभालना सीख लेता है। नफ्स पर काबू पाने के अमली तरीके। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाए? नंबर 1, अपने नफ्स को पहचानें। सबसे पहले ये देखें कि आपका नफ्स आपको किन चीज़ों में ज़्यादा गुमराह करता है। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को लालच, किसी को हसद और किसी को ज़बान का गलत इस्तेमाल। जब तक मसला पहचाना ना जाए हल मुमकिन नहीं। नंबर 2, खुद एहतिसाबी की आदत डालें। दिन के आखिर में चंद मिनट ये सोचें, आज मैंने क्या गलत किया। सब्र को अपनी ताकत बनाएं। नफ्स फौरन चीज़ चाहता है, जबकि सब्र इंतज़ार सिखाता है। जब भी दिल किसी गलत काम की तरफ माइल हो, खुद से कहें, मैं थोड़ा सब्र कर लेता हूं। अक्सर चंद मिनट का सब्र इंसान को बड़े गुनाह से बचा लेता है। 4, जिक्र से दिल को मजबूत करें। अल्लाह के जिक्र से दिल को ताकत मिलती है। जब दिल मजबूत होता है तो नफ्स कमज़ोर हो जाता है। जिक्र ज़्यादा हो तो गुनाह से नफ़रत पैदा होती है, दिल को सुकून मिलता है, नफ्स काबू में रहता है। 5, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें।
इंसान जैसी सोहबत में बैठता है वैसा ही बन जाता है। नेक लोगों के साथ रहने से अच्छा सोचने की आदत बनती है, बुराई से खुद ब खुद दूरी हो जाती है। 6. बुरी आदतों से आहिस्ता आहिस्ता दूरी। हर बुरी आदत एक दिन में नहीं छूटती। नफ्स से लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता जीती जाती है। एक आदत छोड़ें, फिर दूसरी, फिर तीसरी। यही मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की कुंजी है। नफ्स और आज का दौर। आज का दौर नफ्स को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, फजूल वीडियोस, गलत मवाद, ये सब नफ्स को भड़काने का जरिया है। इसलिए आज नफ्स पर काबू पाना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो इंसान आज अपने नफ्स को काबू में रख ले, वो वाकई मजबूत इंसान है। नफ्स पर काबू पाने का अंजाम। जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, वो अंदर से मुतमईन हो जाता है। वो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। वो कम बोलता है, ज़्यादा सोचता है। वो जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि नेमत समझता है। इख्तितामी बात। नाज़रीन, नफ्स हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये हमें बर्बाद कर देता है। असल अक्लमंदी ये है कि नफ्स को गुलाम बनाया जाए, बादशाह नहीं। याद रखें, जो अपने नफ्स को जीत गया वही असल कामयाब इंसान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इल्मनामा टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।